मैं आपको बता दूं इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी की पार्टी के अंडरग्राउंड शौकत अली का एक ट्वीट सामने आया है। नफरत फैलाने वाला शौकत सफाई दे रहा है। गालीबाज शौकत पर खामोश है ओवैसी। गालीबाज ने कहा, मैंने हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। एफआईआर दर्ज होने पर अंडरग्राउंड है गालीबाज। एआईएमआईएम नेता एआईएमआईएम के गालीबाज शौकत को ढूंढ रहा है इंडिया न्यूज भी, क्योंकि लगातार गायब है, अंडरग्राउंड है ये शौकत अली जिसने जहर उगला। ओवैसी की पार्टी के अंडरग्राउंड शौकत अली ने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट शौकत अली का जो है उसमें भी वो जहर ही उगल रहा है। दरअसल तीन जातियां और हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसा फर्क करते हुए काफी नफरत भरी जुबान से ये कहा था कि हिंदू धर्म में अपनी पत्नियों का ख्याल नहीं रखा जाता, और ऐसे में हिंदुओं के ऊपर ये भावनाओं को आहत कर देने वाला बयान देने वाला गालीबाज शौकत गायब है। लेकिन एआईएमआईएम भी खामोश है। ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से खामोश है। ओवैसी खुद खामोश हैं। तो ऐसे में सवाल कि आखिर कहां हैं? तो शौकत अली ने किस तरीके से अपनी जहरीली जुबान से वो शब्द निकाले थे, वो शब्द हम आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। आप सुनिए किस तरह से शौकत अली नफरत फैला रहा था। ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं दो दो तीन तीन शादियां। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन करते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर दो करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। आपने सुना किस तरह से शौकत अली ने वो नफरत भरा बयान दिया था। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अभिषेक, ओवैसी की पार्टी की तरफ से अभी तक मैंने तो कोई रिएक्शन सुना नहीं। आपकी अगर पर्सनली बात हुई हो, किस तरीके की सफाई दे रहे हैं ओवैसी की पार्टी के नेता? लेकिन जाहिर सी बात है इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और हमेशा से इस बात कही जाती है कि जब किसी बात पर आप खामोश हो जाइए तो वो कहीं ना कहीं एक मौन स्वीकृति होती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बयान दिया गया, जिस तरह से भावनाओं को भड़काने का काम किया, लोगों को आहत करने का काम किया है, उसमें लोगों की भी कहीं ना कहीं रजामंदी है। और सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरह से शौकत अली लगातार इस तरह के बयान देता आ रहा है, उसके बाद से शौकत अली भगोड़ा घोषित हो चुका है। शौकत अली भाग चुका है। शौकत अली अब सामने नहीं आ रहा है। अपने दोनों के दोनों मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ किए हुए है। आज जिस तरह से इंडिया न्यूज की टीम उसके घर पर पहुंची थी तो वहां पर ताला लगा हुआ था और कोई भी इस बात बोलने को तैयार नहीं था। तो इस बात से ये बात साफ हो जाती है, ये भगोड़ा लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, लोगों को आहत करने की कोशिश करता है, और उसके बाद अपनी सफाई देता हुआ कहता है कि हमने ये हिंदुओं के लिए नहीं कहा, या कि हमने किसी धर्म विशेष के लिए सारी चीजें नहीं कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आप इस तरह के बयान देते हैं तो आखिरकार भावनाएं किसकी आहत होती हैं? आप किसी विशेष वर्ग को टारगेट करके किसी चीज को कह रहे हो, और उसके बाद आपके जो बड़े नेता है वो इस पर चुप्पी साध लेते हैं। यानी कि उनकी भी कहीं ना कहीं सारी चीजों पर एक स्वीकृति है। और कहा जिस तरह से हमने आपको बताया कि मौन भी एक तरह की स्वीकृति होती है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा जैसी शौकत अली से जुड़ी कोई जानकारी मिले, क्योंकि अभी तो अंडरग्राउंड है। शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए।